प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और बार मुझे अवसर दिया कि उसकी प्रजा के सामने वचन लेके आ सकूं। आज हम देखेंगे भजन संहिता में से भजन संहिता 34 और उसका 5 से 8। भजन संहिता 34 और 5 से 8 तक। कोई मेरी पढ़ने में मदद करें। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। धन्यवाद। यहाँ पर ये वचन दाऊद का है भजन, और दाऊद क्या बोलता है 5वीं आयत में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह। यही चीज को अगर हम देखें गिनती उसके 6 अध्याय और 24वीं आयत में, मूसा जब विधियां बता रहा था उसमें ये क्या बोलता है, यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह हो। ये याजकों के लिए था। गिनती 6 का 24-25। तो यहाँ पर जो विधि, जो आशीष याजकों के लिए थी, उस चीज को भजन संहिता के अंदर दाऊद ने सबके लिए कर दिया। कितनी बड़ी आशीष है हमारी। पहले सिर्फ और सिर्फ याजकों के लिए बोल रखा था। क्या बोल रखा था कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, क्योंकि तू क्या कर रहा है, परमेश्वर के काम कर रहा है, परमेश्वर की योजना के आधार पर तू तेरे जीवन को चला रहा है, और मेरी प्रजा को संभालने का दायित्व तूने लिया है। काम किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर ने नियुक्त करा एक व्यक्ति को जिसको पुराने जमाने में याजक कहा जाता था, और याजक का ये कार्य होता था कि वो परमेश्वर की प्रजा के लिए पाप बलि चढ़ाए, मेल बलि चढ़ाए, और परमेश्वर का मैसेज उस प्रजा तक पहुंचाए। और उसका प्रतिफल परमेश्वर क्या देता था? उसको आशीष देता था, उसकी रक्षा करता था। और क्या बोलता है वो, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह मिले, और तुझे अनुग्रह मिले। मूसा ने इस चीज को अनुभव किया था, अपने अनुभव से लिखा उसने। क्योंकि मूसा जब पहाड़ पे गया और उसने देखा, परमेश्वर की पीठ उसको नजर आई, और इतना ज़्यादा चमक थी कि उसके 7 दिन तक उसके मुंह का प्रकाश, उसके मुंह से प्रकाश निकलता था। ये है परमेश्वर का दान। यदि हम परमेश्वर के मिलना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर को पूर्ण रूप से चाहते हैं, तो प्रभु अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाता है। और वो प्रकाश हमको दिखे ना दिखे, पर दूसरों को दिखता है, और दूसरे देख के बता देंगे ये सच में परमेश्वर का दास है। इसी चीज को दाऊद दोबारा पढ़ते हैं इसको 5वीं आयत में, 34 के 5 में, जिन्होंने, पहले तो क्या था, याजक के मुख के ऊपर प्रकाश चमका रहा था प्रभु। अब क्या बोलता है दाऊद कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हर एक व्यक्ति के लिए हो गया अब यह सार्वजनिक। हर एक, हमारे लिए एक मार्ग खुल गया है कि हम यदि प्रभु परमेश्वर के ऊपर दृष्टि करेंगे तो हम ज्योति पाएंगे। हमें मिलेगी निश्चित है, पर हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए बोलता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने क्या करा, ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। कैसी भी दुश्मन उसके सामने क्यों ना आ गए हों, वो कभी भी व्यक्ति लज्जित नहीं हुआ। ये है मतलब। कलर पोतने से मतलब नहीं है। उसका अनादर कभी नहीं हुआ। वो परमेश्वर का दास जहां भी खड़ा हुआ वहां उसको इज्जत मिली। ये परमेश्वर कहना चाहता है इन वचनों के द्वारा कि हमको प्रभु इतना प्यार करता है, ना केवल हमारे ऊपर अपनी ज्योति चमकाता है, बल्कि हमारा आदर सम्मान करता है। और किसका आदर सम्मान होता है? जो अपने जीवन को पूर्ण रूप से परमेश्वर की महिमा के लिए लगा देता है। अब वो याजक हो या एक विश्वासी हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति के लिए ये परमेश्वर का एक उदारता है हमारे लिए। परमेश्वर की एक आशीष है हमारे लिए कि वो हमारा, एक मनुष्य का जो एक मात्र मिट्टी का एक पॉट है, एक बर्तन है, उसका आदर सम्मान करना चाहता है।
और हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम पूर्ण रूप से उसके ऊपर विश्वास रखें। और आगे बोलता है वो, उस दीन जन ने पुकारा, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। दाऊद राजा यहाँ भी जो लिखता है अपने जीवन के अनुभव से लिखता है। उसका जीवन में बहुत उसने कष्ट सहे, आसान नहीं था उसका राजा बनने का जो सफ़र था। हमको सिर्फ क्या दिखता है, एक किंग डेविड दिखता है, पर किंग डेविड के पीछे जो उसका परिश्रम था उस जगह तक पहुंचने का, जो उसका सब्र था, वो ज़रूरी है हमारे जीवन के अंदर। हम सब जीवन के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, हम सब जीवन के अंदर एक अधिकारी पोस्ट पे बैठना चाहते हैं, पर उसके पीछे परमेश्वर हमारा सब्र जांचता है, धीरज हमारे अंदर कितना है वो देखना चाहता है। जब तक हमारे जीवन के अंदर धीरज नहीं है, जब तक हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके सब कुछ छोड़ नहीं देते, हम हमारे जीवन में नहीं पा सकते कुछ भी। आज मैं कुछ लोगों का जो परमेश्वर के बहुत महान दास थे, पर उनके अंदर भी कमियां थी, उन कमियों का उजागर करना नहीं चाहता मैं, पर उन कमियों के बावजूद भी परमेश्वर ने उन परमेश्वर के दासों से बहुत महान काम करे, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। याकूब के यदि जीवन के और बारे में हम देखें तो याकूब के बारे में कहते हैं कि वो उसने धोखा दिया, वो एक चीटर था, अपने भाई को उसने धोखा दिया। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने याकूब को चुना ताकि उससे अपनी जाति बना सके। 12 बच्चे थे उसके, जो कि 12 गोत्र बाद में हुए। उसके बाद यदि देखें तो दाऊद, जिसके विषय में अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में कहते हैं कि व्यभिचारी था वो, उसके जीवन में व्यभिचार आया, पर उसके बावजूद भी प्रभु क्या बोलता है कि दुनिया में सबसे दीन व्यक्ति वही है, दाऊद। और उसके पाप को परमेश्वर ने क्या करा, माफ़ करा और उसको राजा नियुक्त करा। उसके बाद पतरस ने साफ इनकार कर दिया था, पर उसके बावजूद भी प्रभु यीशु ने पतरस को छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने पतरस को क्या बना दिया, एक सबसे अहम नींव का पत्थर बना दिया। और जिसने क्या करा, अन्य जातियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना आरंभ किया। उसके द्वारा जगह जगह कलीसियाएं स्थापित हुई, और अन्य जातियों को आज हमें जो मौका मिला है उसकी पहल पतरस नहीं करी। और उसके बाद अगर देखें एक और व्यक्ति तो योना, परमेश्वर के सामने से भाग गया था, पर उसको प्रभु पकड़ के लेके आया और बोला कि तू भले ही कितना भी भाग जाए, पर मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ये परमेश्वर का वादा है हमसे। थोमा, उसने संदेह किया, उसके बावजूद भी प्रभु ने उसको चुना। ये सारी कमियां हैं, धोखा, व्यभिचार, इनकार करना, संदेह करना। सारा के विषय में कहा है वो अधीर थी, उसके अंदर पेशेंस नहीं था। और एलिया के विषय में कहा है कि वो डिप्रेशन में चला गया था। उसका कारण ये था कि एलिया ने जब बाल के सारे पंडितों को मार दिया, तब जो रानी एलिजाबेथ थी वो मार डालना चाहती थी उसकी, वो चाहती थी रानी की इसको मैं क्या कर दूं, ख़त्म कर दूं। और एलिया भागा और भाग के जंगल में जाके थक के सो गया। तब उसके स्वर्गदूत ने आया और उसको उठाया, उसको खाना खिलाया, और थका हुआ था वो, उसको फिर सो गया वो। फिर दोबारा स्वर्गदूत आया, फिर दोबारा उठाया और बोलता है कि तू क्यों डरता है? बोला मैंने मार दिया उसको, और वो रानी अब क्या है, मुझे मार डालना चाहती है। वो डिप्रेशन, जिस चीज़ को हम कभी समझते ही नहीं है। हर एक जीवन के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर निराशा आती है, डिप्रेशन में जाता है, उस चीज़ को हम कभी समझते ही नहीं। पर परमेश्वर क्या बोलता है, अगर विश्वास नहीं है तब तेरे अंदर ये डिप्रेशन आता है। और परमेश्वर ने क्या उसको बोला, अब तू क्या कर, एक नया राजा नियुक्त कर दे और तेरे बाद एलीशा को नियुक्त कर दे। जिस रानी से वो डर रहा था उसके पद को ही हटा दिया परमेश्वर ने। बोला अब तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ को ही हटा दूंगा मैं, नया राजा नियुक्त कर दे तू। एक व्यक्ति के हाथ में कितनी बड़ी सामर्थ्य दी परमेश्वर ने कि तू जो बोलेगा ऐसा होगा। सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना था। उसके अंदर कमी होने के बावजूद उसने चुना था उसको। आगे हम देखते हैं, मार्था घबराहट मेरे से भरी हुई रहती थी, कोई भी आता था घबरा जाती थी। मरियम के अगर बात करें हम तो वो ज़्यादा बातें करती थी। और मूसा के बारे में बात करें तो मूसा बोलने में भद्दा था, वो सही बोल नहीं पाता था। उसके बावजूद भी मूसा को पूरी इस्राएली जाति का क्या बनाया, रिडीमर बनाया, छुड़ाने वाला बनाया। जक्कई के बारे में बात करें तो शारीरिक दुर्बलता की बात आती है कि वो हाइट में छोटा था, पर उसके बावजूद भी परमेश्वर उसके घर पे गया और उसके घर पे खाना खाया। परमेश्वर उसको चुना। और अब्राहम के बारे में बात करें तो बूढ़ा होने के बावजूद भी वो क्या, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष का काम उसने देखने पाया, उसके घर में संतान हुई।
ये 12 व्यक्तियों के बारे में देखा है मैंने, 12 कमियां बताई हैं आपको। अगर हम हमारे जीवन में कोई कमियां देखते हैं तो आप खुश नसीब हैं कि प्रभु आपको चुनना चाहता है। प्रभु चाहता है आपसे कोई कार्य कराना। प्रभु को ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिसके अंदर सारी योग्यता हो। वो प्रभु चुनता है व्यक्तियों को और उसे योग्य बना देता है। ये प्रभु की विशेषता है। हम हमारी कमियों से निराश ना हो, क्योंकि निराश होना भी प्रभु क्या बोलता है, एक कमी है जीवन के अंदर, और उस चीज़ को भी वो गलत समझता है। निराश होना एक छोटी सी बात, हमने पाप ही नहीं करा कभी, बस निराश हैं, उस चीज़ को भी प्रभु गलत समझता है। प्रभु क्या कहता है, मेरे पे विश्वास करो, तुम्हारे जीवन से निराशा वगैरह सब चली जाएगी, डिप्रेशन से दूर हो जाओगे तुम। पहले डिप्रेशन बीमारी नहीं मानी जाती थी, आज डिप्रेशन एक बीमारी है, गोलियां चलती हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन बहुत बड़ी एक बीमारी है, उसके बारे में लोग बाग परेशान हैं और मैक्सिमम लोग डिप्रेस्ड हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह की वो जो ज्योति है वो उन्होंने नहीं देखी। प्रभु यीशु मसीह का जो आशीष और अनुग्रह है वो उस चीज़ का उन्होंने अनुभव नहीं किया। अगर अनुभव किया होता तो वो डिप्रेशन में नहीं जाते। आगे हम पढ़ते हैं 6ठी आयत इसकी, यहाँ पर बोलता है कि उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। दाऊद बोलता है, जब मैंने मेरे जीवन को देखा और मेरे जीवन के अंदर जब मैं परेशान था, अब आप सोचिए मात्र 600 व्यक्ति थे दाऊद और उसके संगी जो शाऊल का भवन छोड़कर चले गए थे, और उन मात्र 600 व्यक्ति को मारने के लिए शाऊल 25,000 की सेना लेके जाता था। कितना डर और कितना भय था दाऊद का शाऊल के अंदर। सोचो आप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके जाता है कि दाऊद बचे ही नहीं, भाग ही नहीं पाए, क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर का हाथ दाऊद के साथ है। वो ये जानता था कि मेरे बाद अगर कोई योग्य है इस राजगद्दी का तो वो दाऊद है। इसीलिए उसने अपने बेटे योनातान को भी बोला तू गलत कर रहा है उसका साथ देके, क्योंकि वो तेरी गद्दी के ऊपर बैठ जाएगा। पर दाऊद इतना नम्र था कि मैं समझता हूँ जीवन में कभी भी उसने राजा बनने की सोची नहीं थी। वो सिर्फ परमेश्वर का दास था और परमेश्वर की सेवा करके वो खुश था। भजन गाया करता था, जंगलों में घूम रहा है और वहाँ भजन लिख रहा है। अगर वो भजन नहीं लिखे होते तो आज हम भजन संहिता कैसे पढ़ते हैं, आज हम कैसे अपने जीवन में आनंद को महसूस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसके उन भजनों के कारण आज तक हम बाइबल पढ़ी जाती है और भजन संहिता ही पढ़ा जाता है चर्चिस के अंदर। उसका आनंद इतना था, परेशानी परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, उसका जीवन हमेशा कहता है सदा मैं उसकी स्तुति करूँगा, सदा मैं उसका गुणानुवाद करूँगा। ये उसका आनंद था। एलिया के विषय में मैंने अभी बताया आपको, एलिया किस अवस्था में था, ना उसके पास घर ना खाना, तो भी परमेश्वर की सेवा कर रहा है। दाऊद की स्थिति भी ऐसी थी, जंगलों में था, भाग रहा है, लोगों के पास जाता था खाना लेके आने के लिए, उसके पास भी कुछ नहीं था, तब भी परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। हम हमारे जीवन के अंदर थोड़ी सी कमी हो जाए, नौकरी में से थोड़ा सा पैसा कम हो जाए या प्रमोशन कम लगे, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हम एक ही चीज़ बोलते हैं, प्रभु तेरी सेवा करने का मुझे क्या फ़ायदा मिला। तुरंत हम फ़ायदे देखते हैं, इतने सालों से चर्च जा रही हूँ उसके बाद भी मुझे क्या मिला, हम तुरंत उसके ऊपर ब्लेम लगा देते हैं। थोड़ा सा भी धीरज हमारे जीवन में यदि हो तो हम हमारे जीवन से आशीष के काम कर सकते हैं। परमेश्वर हमें बहुत तरीके से समझाता है, पर हम कभी कभी उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। और 7वीं आयत क्या कहती है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए बचाता है। ये है परमेश्वर के डरवैये, जो सच में परमेश्वर से डरते हैं, उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, उन लोगों को क्या करता है, वो छावनी किए हुए बचाता है। ऐसे वैसे नहीं बचाता, अकेला नहीं बचाता, पूरे स्वर्गदूत उसके क्या कर लेते हैं, चारों तरफ बाड़ा बांध लेते हैं। उसका उदाहरण हम अय्यूब में देख सकते हैं। शैतान खुद जाके बोलता है परमेश्वर से, तूने जो ते उसके चारों ओर बाड़ा बांध रखा है उसको हटा दे। वो घुस नहीं पा रहा था, जा नहीं पा रहा था अय्यूब को परेशान करने। शैतान बिना किसी की परमेश्वर की इजाज़त के हमें दुख नहीं दे सकता। हम गलतियां करते हैं, उसका प्रतिफल हमें मिलता है, वो सही है। पर यदि हम 100% सही मार्ग में चल रहे हैं, परमेश्वर की स्थिति, परमेश्वर की व्यवस्थाओं के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, तो परमेश्वर की परमिशन के बिना शैतान हमें दुख नहीं दे सकता।
उसको पूछना पड़ेगा, और तब परमेश्वर हमें क्या करेगा, परखने के लिए। हो सकता है वो उसे परमिशन दे दे, बोला तू, मैंने तुझे परमिशन दी है, परख ले उसको, वो मेरा दास है, वो कभी भी अपने मुंह से मेरी बुराई नहीं करेगा। परमेश्वर ये है। और हम किस तरह से, यदि हम देखें तो लास्ट ये आयत पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे इफिसियों में से, कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। कितना धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। कल एक वीडियो सेंड करा था व्हाट्सएप पे, उस वीडियो के अंदर था, बाज मुर्गी के बच्चों को उठाने आता है। मुर्गी वहाँ है, वो हम गाना गाते हैं ना, मुर्गी के पंखों की तरह तूने मुझे संभाल लिया, शरण लिया। कल मैंने देखा सच में मुर्गी किस तरह से बाज से लड़ जाती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। ऐसे ही नहीं लिख दिया, उस चीज़ में था। जब मैंने देखा, लड़ गई वो, और सारे बच्चों को उसने बचा लिया। इसीलिए बोलता है प्रभु मेरे पंखों तले आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। कैसी भी परेशानी, कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं हूँ तुम्हारे लिए लड़ने के लिए। और दाऊद ने अपने जीवन में जितनी भी लड़ाई लड़ी, सब और सब परमेश्वर के नाम से लड़ी। और हमेशा एक ही चीज़ बोलता था कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, परमेश्वर तेरी और इसी विधर्मी की लड़ाई है। क्योंकि मैं तो क्या हूँ, तेरी प्रजा हूँ, और ये अन्य जाति है, और ये अन्य जाति और परमेश्वर के बीच की लड़ाई है, मेरी और इसके बीच की नहीं है। आज भी यदि हम यही करें कि प्रभु मेरी और मेरे दुश्मन के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, तेरी और उसके बीच की लड़ाई है, तो आपको प्रतिफल मिलेगा। पर यदि हम खुद पलटा ले लें तो फिर हम खुद परेशानी में फंसेंगे। क्योंकि दाऊद कहता है पलटा लेने वाला काम मेरा नहीं है, तेरा है। और जब शाऊल उसके हाथों में किया गया, तब भी दाऊद ने उसको छोड़ दिया, बोला प्रभु मैं तेरे अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। ये है दाऊद की महानता, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि हम क्या करें, कभी भी अपने दुश्मनों के विरुद्ध कोई युक्ति ना करें, कभी भी कुछ गलत सोचे ही नहीं, क्योंकि उस पलटा लेने वाला काम परमेश्वर का है। हम इफिसियों में से देखते हैं कि किस तरह से हम परमेश्वर के जो शैतान है उससे किस तरह से हम युद्ध को जीत सकते हैं। उसमें इफिसियों 6:11 क्या कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इंग्लिश में लिखा है आर्मर, है ना, कवच पहन लो परमेश्वर का। तब क्या करोगे, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बिना परमेश्वर के हथियारों के हम शैतान के सामने खड़े नहीं रह सकते। एक मनुष्य इतना बलवान नहीं होता कि वो शैतान की युक्तियों का सामना कर सके। फंस जाएगा, परेशान हो जाएगा, निराश हो जाएगा, और इतना निराश हो जाएगा कि वो अपने जीवन का अंत भी कर सकता है। पर परमेश्वर के यदि हथियार हैं हमारे पास, और वो हथियार क्या है, वचन, सिर्फ यही है हमारे पास आज। यदि वचन हमारे साथ है तो हम उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं, और उस विश्वास के द्वारा हर एक शैतान की युक्ति को निष्फल कर सकते हैं। हमें और कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई हथियार मतलब तलवार या ढाल हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए तलवार है और यही वचन हमारे लिए ढाल है। इसलिए बोलता है कि उसके हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम प्रभु को मान लिया है, तुमने प्रभु के ऊपर विश्वास कर लिया है तो तुम्हारे ऊपर शैतान की युक्तियाँ नहीं चलेंगी। वो करेगा, परेशानी देगा, पर उसके बीच में तुम्हें स्थिर रहना है, तो परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास होना चाहिए। और आगे बोलता है वो, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकारियों हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी कि हम मल्ल युद्ध जो है हमारा लहू और मांस का नहीं है, हम आत्मिक लड़ाई से लड़ रहे हैं। किस तरह से हम हमारी आत्मा को बचा लें, किस तरह से हम हमारी आत्मा को पवित्र रखें, किस तरह से उसको मैला होने ना दें। वो सिर्फ कैसे हो सकता है, जब हम परमेश्वर के इन वचनों को थामे रहते हैं, इनको प्रतिदिन मनन करते हैं, प्रतिदिन हम इसकी बाइबल पढ़ेंगे, तब हमारा विश्वास निरंतर बढ़ता जाएगा और हम क्या होंगे, परमेश्वर के
एक अच्छे संतान बनेंगे। इसकी 19वीं आयत यदि मैं देखूं तो इसके अंदर प्रभु हमें एक वरदान देता है। वो क्या है कि मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। ठीक, कि परमेश्वर की ओर से ही वचन मिलता है, और कहीं से नहीं आता वचन। हम जो बोल रहे हैं परमेश्वर की ओर से ही वचन मिलता है। और क्या बोलता है कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हर कोई भेद नहीं बता पाता, हर कोई उस चीज़ को समझ नहीं पाता। ये सिर्फ परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमें क्या करता है, उन भेदों को समझने की समझ और बुद्धि देता है। और लास्ट में बोलता है वो 24वीं आयत में कि जो प्रेम जो हमारे प्रभु यीशु में से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। जो कोई परमेश्वर से सच्चा प्रेम रखते हैं, सच्चा प्रेम यानी कि प्रेम ऐसा कि उसको देते समय हमें दुख ना हो, उसको उसके लिए कार्य करते समय हमारे पास ऐसे ना बोले कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम जिससे प्रेम रखते हैं उसको खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं। हर एक प्रयास करेंगे कि जिससे प्रेम रखा जाए उसको खुश कैसे किया जाए। और ये जब नई नई शादी होती है तब पता रखता है कि प्रेम कैसे खुश करता है। पर परमेश्वर और हमारा जो प्रेम है, ये प्रेम सबसे बढ़कर है। और इस प्रेम के अंदर हमें हर एक वो प्रयास करना है जिससे हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे। हम उसको अपने काम के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं, हम उसको अपने खुद के आत्मिक बलिदान के द्वारा, यानी कि खुद का जो शारीरिक पूर्ण रूप से उसको समर्पण करना, सरेंडर जिसे बोलते हैं, उस तरह से उसे प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर को दान देकर हम उसे खुश नहीं कर पाते, पर दान ऐसा भी नहीं कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, पर दान ही दें और काम ना करें और ये सोचें कि प्रभु खुश हो जाएगा, नहीं होगा। प्रभु चाहता है हमारा टूटा मन, प्रभु चाहता है हमारा समर्पण। जब तक हम समर्पित नहीं हो जाते उसके लिए, हम उसको खुश नहीं कर सकते। और यदि हम खुश करते हैं तो उसका अनुग्रह हम पर बना रहता है। इस छोटे से वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करे। जय मसीह की।